नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो है आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण सेशन लेके आया हूं, जिस सेशन का नाम है वायुमंडल। आज मैं आप लोगों के सामने वायुमंडल के बारे में चर्चा करूंगा। वायुमंडल क्या होता है और वायुमंडल की संरचना क्या होती है, ठीक है। तो जैसे आपने पढ़ा होगा, वायुमंडल में परतें होती हैं, क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है। तो इसी तरीके के जितने भी क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बन सकते हैं, देखिए हमारा और आपका टारगेट यही होना चाहिए कि ऐसी चीज़ों को पढ़ें जिससे हमें ज्ञान भी हो और हम परीक्षा को भी क्रैक कर सके, परीक्षा को भी टारगेट कर सके। इतना नहीं पढ़ना है जो परीक्षा में नहीं आए, ऐसा पढ़ना है जो परीक्षा में आए, ठीक है। तो परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने इसमें कलेक्शन किया है, वो आपके सामने मैं देने वाला हूँ। आपसे एक आग्रह है, आगे चलने से पहले मैं आपको एक आग्रह करना चाहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है, आप वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन होता है, उसे दबा दीजिएगा, वो सब्सक्राइब हो जाता है। उसके बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। घंटा, इसे घंटा वाला बटन होता है, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक है। उसको दबाने से क्या होता है कि आपको मेरे नए वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। तो अधिक देरी न करते हुए शुरू करता हूँ आज का सेशन वायुमंडल की संरचना के बारे में। चलिए, आपको एक एक चीज़ें अच्छे से दी जाएंगी। अगर आप चैनल पर जुड़ जाएंगे तो आप ऐसा यकीन मानिए कि आपका कोई भी वनडे एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो नहीं निकल पाएगा। जीएस सेशन हुआ, मैथ सेशन हुआ, रीजनिंग सेशन हुआ, सब कुछ इस चैनल पर कंप्लीट करवाया जाएगा। तो चलिए वायुमंडल के बारे में मैं बात करता हूँ। सबसे पहले वायुमंडल क्या होता है, थोड़ा सा मैंने लिखा है। वायुमंडल एक बहुस्तरीय गैसीय आवरण है। वायुमंडल एक बहुस्तरीय गैसीय आवरण है जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। देखिए, वायुमंडल का मतलब वायु माने हवा होता ही है, ऐसे ही पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों तरफ एक हवा का घेरा बना हुआ है, ठीक है। वायु का घेरा बना हुआ है पृथ्वी के चारों तरफ। ये जो घेरा बना हुआ है, एक गैसों का है, वायु का है, ठीक है। तो इसलिए इस घेरे को क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसीय आवरण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वायुमंडल कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान है, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, आसानी से आप समझ गए होंगे वायुमंडल के बारे में। पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसीय आवरण पाया जाता है वो क्या होता है, वायुमंडल होता है, ठीक है। तो वायुमंडल की संरचना, ऐसे इसमें मैंने थोड़ा सा लिखा है, वायुमंडल को तापमान के आधार पर कई मंडलों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो वायुमंडल को तापमान के आधार पर कई मंडलों में विभाजित किया गया है, उसका डिटेल में चर्चा आपके सामने होगी, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए वायुमंडल में गैसों की मात्रा के बारे में, तो उसका सेपरेट वीडियो मैं आपको दे दूँगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा मैं कर देता हूँ। वायुमंडल में बहुत अनेकों अनेक गैसें पाई जाती हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण है। जैसे वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो क्वेश्चन क्या आता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है दोस्तों 78%। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन पाई जाती है। उसके बाद वायुमंडल में जो है 21%, ठीक है। एग्जैक्टली जो है 20.99% है, लेकिन उसे हम मानते हैं 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। तो वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए एक कार्बन डाइऑक्साइड है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, तो 0.03% क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ ऐसे ही आप याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त तो वायुमंडल में हीलियम, नियान, आर्गन जैसी गैसें भी पाई जाती हैं, ठीक है। थोड़ा सा वायुमंडल में एक गैस और पाई जाती है जिसका नाम है ओजोन। ओजोन के बारे में आगे चर्चा मैं करूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, जो वायुमंडल की संरचना है उसके बारे में पढ़ाना, ठीक है। तो वायुमंडल की संरचना के आधार पर वायुमंडल को 5 भागों में विभाजित किया गया है। 5 भागों में वायुमंडल को बांटा गया है, ठीक है। तो तापमान के आधार पर, जैसे तापमान नीचे कुछ दूसरा है, ऊपर धीरे धीरे जाएंगे, तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा, उसी के क्रम के अनुसार वायुमंडल को 5 भागों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से हैं, पहला है क्षोभ मंडल।
दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल, पांचवा है बाह्य मंडल। ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। वायुमंडल को 5 भागों में विभाजित किया गया है। अब क्षोभ मंडल, समताप मंडल के जैसे पांचों मंडल मैंने आपको बताया है, इनके बारे में डिटेल में चर्चा आपके सामने करूंगा। अगली स्लाइड पर है, डिटेल में एक एक की चर्चा आपके सामने होगी। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को विधिवत तरीके से आपको बताया जाएगा। जैसे सबसे पहला मंडल क्या है? सबसे पहला मंडल है क्षोभ मंडल। ठीक है, तो पृथ्वी, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी की सबसे निचली परत जो होगी वो होगी क्षोभ मंडल। ठीक है, इतने परत है, मान लीजिए परत है, तो यह क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी की सबसे निचली परत है। इसे ध्यान रखिएगा। इस परत की ऊंचाई, इस परत की ऊंचाई, इस परत की ऊंचाई भूमध्य रेखा से 16 किलोमीटर होती है। देखिए, एक पृथ्वी है, पृथ्वी पर एक बीचों बीच जो रेखा होती है उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। तो यहाँ से इस परत की ऊंचाई जो होगी, इस परत की ऊंचाई होगी 16 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा। अगर एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, पृथ्वी के ध्रुवों से क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, तो इसे मैंने लिखा नहीं है, आप देख लीजिएगा, 8 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा से क्षोभ मंडल की ऊंचाई 16 किलोमीटर, लेकिन पृथ्वी के ध्रुवों से क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 8 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखिए, हिंदी मीडियम के परीक्षार्थियों को सबसे ज़्यादा दिक्कत इंग्लिश में होती है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे, आपको एक बार नहीं आता है, दूसरी बार वीडियो देखिए, संपूर्ण क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। अब परिवर्तन मंडल क्यों कहा जाता है, मैंने ये लिखा है। क्षोभ मंडल में समस्त मौसमी परिवर्तन, जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, हिमपात, जो मौसमी क्रियाएं होती हैं, जैसे आंधी हुआ, तूफान हुआ, वर्षा हुआ, हिमपात हुआ, ये सभी क्रियाएं क्षोभ मंडल में ही संपादित होती हैं, इसलिए इसे परिवर्तन मंडल कहा जाता है। ठीक है, तो परिवर्तन मंडल इसे क्यों कहा जाता है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे है, इस परत में प्रत्येक 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का ह्रास होता है। ठीक है, तो जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है मैंने लिख दिया है। जैसे आप जो है पृथ्वी से क्षोभ मंडल में जाएंगे और 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे, तो आपका तापमान धीरे धीरे 1 सेंटीमीटर करके कम होता जाएगा। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का ह्रास होता है। जितने इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने पूरा कवर करने की कोशिश किया है। बहुत ही आसान है, कुछ कठिन नहीं है। आगे है, दूसरा मंडल होता है, क्या होता है दोस्तों? दूसरा मंडल होता है समताप मंडल। ठीक है, तो समताप मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो समताप मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। अब देखिए, यही पृथ्वी है, पृथ्वी के एक मंडल हो गया क्षोभ मंडल। अब इसके ऊपर वाला जो मंडल होगा, इसके ऊपर वाला जो मंडल होगा वो क्या होगा? इसके ऊपर वाला मंडल होगा समताप मंडल। समताप मंडल को ट्रोपोस्फीयर बोला जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट समताप मंडल से पूछे जाते हैं उसको मैं विधिवत चर्चा करता हूँ। देखिए, भूमध्य रेखा पर ऊंचाई इसकी कितनी है? 18 किलोमीटर है, और ध्रुवों पर 50 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल में ऊंचाई भूमध्य रेखा पर कितनी थी? 16 किलोमीटर, और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर थी। लेकिन यहाँ पर भूमध्य रेखा पर ऊंचाई 18 है और ध्रुवों पर ज़्यादा है, 50 किलोमीटर है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं उठते हैं, लेकिन उठ सकते हैं। इसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझ के याद रखिएगा। सॉरी। इस परत के निचले परत में, इस परत के निचले परत में तापमान स्थित रहता है। देखिए, समताप मंडल यही है, मान लीजिए समताप मंडल यही है। समताप मंडल की कुछ परत होगी ना, कुछ मोटाई होगी। ठीक है, तो एक बार मैं पुनः बनाता हूँ चित्र। जैसे समताप मंडल है, जैसे एक पृथ्वी है, पृथ्वी का ये समताप मंडल है। समताप मंडल की कुछ मोटाई तो होती होगी ना, तो समताप मंडल के निचले परत पर, यहाँ पर जो है समताप मंडल के निचले परत पर जो है ताप हमेशा स्थिर रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसे समताप मंडल बोला जाता है। समझ में आया आपको? आगे है, यह मंडल वायुयान की उड़ान के लिए आदर्श है। इस मंडल में दोस्तों न तूफान आता है, न बरसात होती है, न हिमपात होती है, सब तो क्षोभ मंडल में होता है। सब कुछ इसमें नहीं होता है सब, इसलिए यह मंडल जो है वायुयान की उड़ान के लिए आदर्श परत है। यहाँ से महत्वपूर्ण, इसे इम्पॉर्टेंट लगा के याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं कि वायुमंडल का कौन सा परत है जिसमें वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श होता है।
तो वह है समताप मंडल। समताप मंडल में वायुयान उड़ाया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर न वर्षा का होता है, न वर्षा होता है, न हिमपात होता है, ठीक है, न तूफान आता है, तो इसलिए समताप मंडल में वायुयान उड़ाया जाता है। इसे इंपॉर्टेंट लगा के याद रखिएगा। आगे है, इसी मंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाया जाता है, ठीक है। इसी मंडल में दोस्तों ओजोन परत पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट लगा के याद रखिएगा। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है, जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषण करती है। देखिए, सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, जो पृथ्वी के लिए हानिकारक होती हैं, उन किरणों का अवशोषण कौन करता है? तो ओजोन परत करता है। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? इसे ध्यान रखिएगा। ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है, और कितने से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है? तो 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे है, मैंने एक फैक्ट और लिखा है, ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन पैमाने से मापा जाता है। बहुत अच्छे मात्रा में इसका क्वेश्चन पूछा गया है। ओजोन परत की मोटाई को दोस्तों डॉप्सन पैमाने से मापा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करके याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है, ओजोन परत को कैसे मापा जाता है? तो डॉप्सन पैमाने से मापा जाता है। अब पृथ्वी के अगले मंडल पर आप चलते हैं। देखिए, जैसे पृथ्वी यही है, पृथ्वी का एक मंडल हुआ क्षोभ मंडल, एक मंडल हुआ समताप मंडल, अब एक मंडल है मध्य मंडल। अब मैं मध्य मंडल की बात करता हूँ। मध्य मंडल को इंग्लिश में कहते हैं मीसोस्फीयर। क्या कहते हैं? मीसोस्फीयर कहते हैं। अब मध्य मंडल का विस्तार सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। दूसरा है, इस मंडल की ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है। देखिए, इस मंडल में जब आप मध्य मंडल में पहुंचेंगे समताप मंडल को पार करके, तो इस मंडल में जो है ऊंचाई के साथ धीरे धीरे तापमान में गिरावट उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। लेकिन आगे है, मध्य मंडल के ऊपरी सीमा को क्या कहा जाता है भैया? मेसोपॉज कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। और जैसे ही आप इस सीमा को, मध्य मंडल की सीमा को जैसे ही आप छोड़ करके ऊपर चलेंगे, पुनः तापमान बढ़ने लगता है, ठीक है। तो मध्यमंडल की सीमा में ऊंचाई के साथ तापमान में, देखिए, जब आप मध्यमंडल की, मान लीजिए मध्यमंडल की मोटाई है, जब आप मध्यमंडल में प्रवेश कर जाएंगे, प्रवेश करने के बाद मध्यमंडल में ही जब ऊंचाई पर आप जाएंगे तो तापमान में गिरावट आती है। लेकिन जैसे ही आप मध्यमंडल की मोटाई को पार करके इसके ऊपर पहुंचेंगे तो तापमान में पुनः बढ़ोतरी होने लगती है, ध्यान रखिएगा इसे। और मध्यमंडल के जो ऊपरी सीमा होती है उसे मेसोपॉज बोला जाता है, इसे भी याद रखिएगा, आता है क्वेश्चन। आगे है आयन मंडल, जिसे कहते हैं आयनोस्फीयर। तो इसे याद करने में, इस इंग्लिश को याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आयन मंडल को आयनोस्फीयर बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी आयन मंडल नहीं दिया रहता है, आयनोस्फीयर दिया रहता है, ट्रोपोस्फीयर दिया रहता है। तो हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी जो है इसमें भ्रम की स्थिति में पड़ जाते हैं। तो आपको भ्रम ना हो, इस वजह से मैं इस पर बार बार जोर दे रहा हूँ। इसमें मैंने कई पॉइंट लिखा है, पॉइंट के माध्यम से आप समझिए। पहला पॉइंट है, पृथ्वी की सतह से 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल पाया जाता है। अगर बात की जाए आयन मंडल की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से कितनी होती है? तो 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या पाया जाता है? आयन मंडल पाया जाता है। ऊंचाई के साथ मंडल के तापमान में वृद्धि होती है। आप समताप मंडल में पढ़े हैं, समताप मंडल को जैसे आप छोड़ेंगे तापमान में वृद्धि होती जाएगी। तो जो आयन मंडल में पहुंचेंगे तो वहाँ भी तापमान में वृद्धि होगी, जायज़ सी बात है। आगे है, यहाँ पर विद्युत चुंबकीय कण पाए जाते हैं तथा रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। ध्यान रखिएगा, इसे इम्पॉर्टेंट लगा करके आप याद रखिएगा। यहाँ पर क्या होता है, इसे इम्पॉर्टेंट लगा के आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर विद्युत चुंबकीय कण पाए जाते हैं और रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से, जहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं मैं उसको जो है इम्पॉर्टेंट आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे है, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत जो होती है, जैसे आप पढ़ चुके हैं, ये पृथ्वी है, मान लीजिए ये पृथ्वी मैंने बनाया, पृथ्वी के ऊपर क्या है? क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल है, उसके बाद आयन मंडल है, उसके बाद मध्य मंडल है, उसके बाद आयन मंडल है, और उसके बाद है बाह्य मंडल, ठीक है। तो अब आप 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या पाया जाता है? आयन मंडल पाया जाता है। उसके बाद सबसे बाहरी परत जो है उसे बाह्य मंडल बोला जाता है, जिसे इस एक्सोस्फीयर बोला जाता है, ठीक है। तो इस मंडल के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैंने कलेक्शन किया है उसे आपको देने के लिए। आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है,
ठीक है। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत अगर आपसे पूछा जाए तो एक्सोस्फीयर है, जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल बोला जाता है। ठीक है, तो यह आयन मंडल के ऊपर पाया जाता है। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट एक और है, यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता होती है। अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता कहाँ पर होती है, तो होती है आयन मंडल में, वायुमंडल में होती है। ठीक है, तो पृथ्वी के जितने मतलब कि पृथ्वी वायुमंडल के जितने परत होते थे मंडल, ठीक है, तो उनके बारे में मैंने विधिवत चर्चा करने की कोशिश किया है और भरसक आपको स्लाइडों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। बहुत ही आसान है इसे समझना, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे जो है दूसरों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर करने के लिए मैं इस वजह से कहता हूँ क्योंकि चैनल का प्रसार थोड़ा सा अन्य लोगों तक होगा और उन्हें भी समझ में आएगा कि कुछ अलग तरीके से किस तरीके से पढ़ा जाए कि हमें आजीवन याद रहे। तो कुछ देसिया अंदाज में आपको पढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ यूट्यूब पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद होगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आपका।